विधिवत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय युवाओं के धड़कन विकास पुरुष गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय उमाशंकर अकेला जी, विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायिका सुश्री माननीय अम्बा प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव जी, उपायुक्त चतरा अबू इमरान साहब, पुलिस अधीक्षक चतरा राकेश रंजन जी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती ममता कुमारी जी, उपाध्यक्ष जिला परिषद भद्र किशोर तिवारी जी, नगर परिषद के अध्यक्षा श्रीमती गुंजा देवी जी, उपाध्यक्ष सुदेश कुमार मंटू जी, विश्वोत्तरी उपाध्यक्ष जिला प्रबोधन यादव जी, तमाम हमारे मंत्री प्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार मित्रों और छतरा जिला से कोने कोने से आए हुए सभी नौजवान मित्रों, भाई एवं बहनों, आज लग रहा है कि छतरा भर नहीं कि दूसरे जगह पर है, ऐसा भीड़ लग रहा है छतरा। लगातार सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि छतरा विधानसभा के मतदाताओं के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से और भोक्ता समाज के तरफ से छतरा से जगह है एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग चुनाव जीते और एक सीट में एक मंत्री बनाकर माननीय मंत्री महोदय समान ने काम किया। मैं दिल से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमने कहा था कि एक सूर्य के रोशनी पूरे 20 ही जला देता और एक लालटेन की रोशनी माननीय मुख्यमंत्री सौजन से प्रधान में जला दे रहा। जो भी कार्यक्रम होता है जिला स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी समान में हमेशा साथ में सभी जिला में ले जाते हैं। मुझे देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है। मैं छतरावासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपकी सरकार आपकी योजना के कार्यक्रम छतरा में आयोजन किया गया है, मैं तमाम जिला पदाधिकारियों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरे लगन और मेहनत के साथ सभी पंचायतों में आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम विधिवत चाहे प्रचार प्रसार हुआ। और खासकर राज्य सरकार की जो योजनाएं का जो गरीब गांव में जो गरीब आपको जैसे जंगल पहाड़ में सुरूद करामो, जहाँ साइकिल मोटरसाइकिल नहीं जाता है, जहाँ पर पदाधिकारी नहीं जाते थे, को नेता मंत्री नहीं जाते थे, वैसे लोगों को जो जंगल पहाड़ खेत खलिहान में रहने वाले हमारे भाई हैं, बहन हैं, जिनको सरकारी लाभ से वंचित है, वो लाभ नहीं मिलता, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कोई भी समाज के कोई भी गांव में हमारे बुजुर्ग है, हमारे माता है, बहने हैं, जिनका अधिकार है, उनका अधिकार हम गांव गांव में जाकर के देंगे। उनको प्रखंड के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जिला का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, अंचल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पहले जब ग्राम सभा होती थी पूर्ववर्ती सरकार में, तो बैठे बैठे को कोना को घर में ग्राम सभा होती थी, किन्हीं को पता था, किन्हीं को पता नहीं था। लेकिन आज का जो ग्राम सभा होती है, आज का जो सरकार की योजना जो प्रचार प्रसार होती है, खुद उपायुक्त वहां जाते हैं, खुद वो विकास आयुक्त जाते हैं, खुद बीडीओ जाते हैं, सीओ जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि गरीबों को जगाने का काम किया, गरीबों को लाभ देने का काम किया। बहुत गाँव में जाने पर सबको पूछते थे क्या वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं, तो बोलता था सभी लोग, इंग्लिश में बोलता कि टारगेट नहीं है, जब कोई मरेगा खाली होगा तब पेंशन मिलेगा, यही बात था ना। कोई बोलता था
लक्ष्य नहीं है। किसी में मृत्यु होगा, जब खाली होगा तब पेंशन मिलेगा। वाह पूर्ववर्ती सरकार, कोई मरेगा तब दूसरा का लाभ मिलेगा, तो वेटिंग में रखिए। इस सरकार ने संकल्प लिया कि आप वेटिंग में रहने की जरूरत नहीं है, किसी मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जितने व्यक्तियों को आधार कार्ड में, वोटर आईडी में 60 वर्ष हो गया है, किसी भी समाज का, हर व्यक्ति को आप पेंशन देंगे। जो विधवा है, जिनका कोई सेवा है, उनका भी हम पेंशन देंगे, विकलांग को पेंशन देंगे। हम उदाहरण बताना चाहते हैं, गांव में हम गए थे तो दो भाई है, दोनों की उम्र 60 वर्ष हो गया, दोनों आदमी साथ हैं, और दो उनका पत्नी, चारों के 4000 रुपये मिलता महीने का। बड़ा बाबू, हम लोग भूखे मर रहे थे, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो चावल भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, और दवाई उवाई के लिए पैसा भी मिल रहा है। ऐसे बढ़िया कोई सरकार आज तक नहीं है। ऐसा ना हो गया है। और जो गाँव में बुनियादी समस्या है, कहीं सड़क नहीं, अगर सड़क का पुल नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं। लेकिन हमने देखा है चतरा में कि गाढ़ा सड़क में, सड़क गाढ़ा कोई ना मरम्मती किया, जीर्णोद्धार किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि चतरा विधानसभा में खाकर अभी 60 रोड तेजी गति से काम चल रहा है। जब उदाहरण उठाते हैं आपको, कुंदा से पटनापुर, कुंदा से लोवालन, आपको आजादी के 75 वर्षों के बाद आपको सबौर से गड़िया तक सड़क माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, इनके प्रयास से वहां पर जा रहा है। जो सड़क नहीं था, लोग पैदल चलना पड़ता था, और कई ऐसी सड़कें हैं जैसे भोयाटी से कुंदा, सब बनकर कंप्लीट हो गया है, वो तेजी गति चल रहा है। कहीं पुल बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं, कहीं चरदीवारी हो रहा है, कहीं कब्रिस्तान बन रहा है, और नगर परिषद में अभी 32 बड़े बड़े सड़कों को हम लोगों ने शिलान्यास किया है, काम भी प्रारंभ किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सचिव और नगर विकास सचिव हैं, इनको भी मैं तेजी से बता देता हूँ कि छोटा जिला में नगर विकास से बहुत सारे फंड दिए हैं। मार्केटिंग सब्जी मार्केट बन रहा है, कई कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अब चतरा विकास के दिशा में आगे बेहतर काम कर रहा है। और हमारे जो गरीब हैं, जो बिजली जलाते थे गांव में, जिनका बिजली ज्यादा था, परेशानी होती थी, लेकिन झारखंड सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री करने काम किया। लाभ ने बताइए, 100 यूनिट बिजली सभी को मिल रहा है बैठे बैठे घर में। और इसके साथ साथ जितनी मोटरसाइकिल करके नवाडे तक, जब पूर्व में सरकार थे, डबल इंजन की सरकार थे, उनका विधायक, उनका सांसद, तो वहां की जनता खेत पे रोड पे धान रोप रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। आपने कहा कि आप लोग महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय लालू यादव जी को, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को हम लोगों ने वोट दे करके जिताइए, तो जैसे चुनाव जीतेंगे जितनी वोट से नवाडी तक सड़क बनेगा। आज सड़क बन करके तैयार है। 40 करोड़ लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग से हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। पूर्व की जो सरकार थी, बहुत सारे बड़े बड़े वादे भी करते थे, बोलते थे कुछ, करते थे कुछ, लेकिन चतरा में कौन सा काम हुआ आप लोग खुद यहाँ जानते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि भी हो, आप लोग यहाँ खुद मौजूद हैं। एक भी काम चतरा जिला में नहीं हुआ। यहाँ कहा गया कि स्टील प्लांट लगेगा, यही मन से घोषणा किया था पूर्ववर्ती सरकार ने कि चाईबासा और चतरा को स्टील प्लांट लगाया जाएगा। हम 3 दिन पर चाईबासा भी गए थे, वहां भी कुछ स्टील प्लांट लग रहा है, तो बोला तो कहीं पर हम लोग को पता ही नहीं है। हमने सर जोड़ा चतरा में लगने वाला है, नहीं चाईबासा में लगने वाला है। इसके बाद कहा गया कि 2014 में कि जब 2019 आएगा था रेलवे लाइन से नामांकन करेंगे, 14 भी अगर 24 में आने वाला है, लेकिन कहीं कोई हटरी या पटरी का कोई पता नहीं है, एकदम झूठ सफेद। इसके बाद कहा कि मेडिकल कॉलेज की जमीन खोजे, मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं। कहा कि देश में स्मार्ट सिटी बनेगा, ग्रीन सिटी बनेगा, रांची में नई राजधानी बनेगा, उसके बाद मोनो रेल चलेगा।
एक भी काम नहीं, सभी झूठ हो गया हाथी की तरह। कहा कि सभी लोग जनधन योजना के तहत खाता खुलवाइए, सभी के खाता में 15 रुपया आएगा। 15 रुपया नहीं आया, 500 था वो भी चला गया। ये भी खाली झूठ के बुनिदा हुआ। इसके साथ रहता है कि नदी सफाई एक विभाग था, श्रीमती उमा भारती जी नदी सफाई मंत्री थी। हम सोचे कि नदी में जो गंदगी साफ होगा, लेकिन बालू साफ कर दिया। जाइए पूरा बालू नहीं कहीं ये तो उन्हीं ने किया हुआ है। इसके साथ साथ अब सुन रहे हैं ये हाई फाई बनारस से जो शुरू हो रहा है, यही ऊपर से जगह से कलकत्ता में गिरेगा। बताइए ऊपर ऊपर जाएगा, अब कलकत्ता में जोड़ेगा, नीचे हम लोग सब नीचे गिर जाए तब भी जाएंगे। ये भी छोड़ का बोल हाई फाई बनारस शुरू होगा और कलकत्ता में जोड़ेगा, नीचे कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ये भी एक झूठ चल रहा है। दूसरा था कि चतरा में आदर्श ग्राम योजना, आप कटरा में चले जाइए। हम सांसद महोदय से आग्रह करते हैं कि आप कोई गांव में काम नहीं किए, कोई पंचायत में कोई जिला में काम नहीं किए, लेकिन कम से कम जिस गांव के अपने गोद लिया उसको कलंकित होने नहीं दीजिए, उस गांव को तो विकास कराइए। लेकिन आज वहां तक एक भी काम नहीं हुआ। ये भी सफेद झूठ, खाली झूठ बंद झूठ। कहा कि मां कोलेश्वरी में रोपवे लगाएंगे, ऐसा रोपवे लगेगा कि एक रोपवे चलिएगा तो बनारस, दूसरा बटन टिपिए तो बोध गया, तीसरा बटन टिपिए तो रजरप्पा, चौथा टिपिएगा तो देवघर, पांचवा टिपिएगा तो भद्रकाली। ये भी झूठ का बोली था। आगे आपका रोपवे जब जब चुनाव आता है तो नए नए जुमले बिगना शुरू करते हैं। कहा कि मां भद्रकाली में बौद्ध सर्किल से जोड़ा जाएगा, भद्रकाली से जगह सड़क बोध किया जाएगा। तो गोता पता नहीं, हम कोई बदनाम किसी को नहीं कर रहे, किसी को दोष नहीं दे रहे। जो उन्होंने कहा नहीं किया वही बातों मैं दोहराता हूँ कि जो कहते हैं उनको करना चाहिए। और एक और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से रातों रात कृषि बिल पास किया, अभी खत्म किया, वैसे ही हमारे समाज यहाँ पर उपस्थित है, हमारे भोक्ता समाज 1985 से इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। क्या काला कानून लाया कि इधर रातों रात उभी रात ने पास किया। हमारा मुखिया होता था, प्रमुख होता था, पंचायत समिति होता था, जिला परिषद चेयरमैन होता था, विधायक होता था, लेकिन सबका भविष्य अंधकार में डाल दिया। अब आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इतना बड़ा कानून। अब हमारा बेटी बिहार में, बाप है झारखंड में, वहां है अब एससी, हम है एसटी। पहले लड़ा था मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, अब बाप बेटा लड़ा रहा है, बेटी बाप में लड़ा रहा है। ये कौन सा कानून है? जब कानून आप बना रहे थे तो वो बिहार में भी भोगता है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, तो पूरे समाज को आपको एसटी करना चाहिए, स्पेशल करे झारखंड के लिए। ये कौन सा नियम है? और नियम क्यों समझा रहे हैं कि मोटा जी खुद आदिवासी नहीं थे, दमड़िया थे, अपने आदिवासी बनने के लिए समाज को बलि देने का काम किया, रातों रात पास करने का काम किया। और यहाँ के जो सांसद है वो भाषण दे रहे, पानी पीने के रात में पर्यावची जाती है, उप जाती है, पर्यावची जाती हम है, पर्यावची की दाम नहीं, कहां से कहां आ गए। भोगता खतियानी उन्हें सवाल रखा है, हमारा बाबा कुल खानदान यहाँ मरा है, मिटा। आज आप है तो दिखने का नहीं रहे, नहीं देखिएगा। इस तरह समाज को 2,23,000 समाज को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। और इसका जवाब ईट के पत्थर से 2024 में हम लोग देने के काम करेंगे, क्योंकि इनके बाद बनाने के छोड़कर बिगाड़ने वाला खाली काम करते हैं। कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कितना लोग अच्छा दिन आया, कितना धोती साड़ी दिया, कितना गमछा दिया, कहाँ गया? अच्छे दिन के यार में पूरे झारखंड को भेज दिया बाहर में, कोई काम नहीं किया। इसके साथ सबका विकास, सबका साधन आ गया, किसी को विकास नहीं हुआ। महंगाई के नाम पर कहा कि महंगा सरकार बनेगी तो डीजल का दाम कम होगा, पेट्रोल का दाम कम होगा, गैस का दाम कम होगा। सब जो कांग्रेस पार्टी में 60 बरस रहे, 50 रुपए पेट्रोल 14 में, 58 डीजल 58 रुपए
अब जैसा ही सरकार बने, पेट्रोल, डीजल, गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी के दाम बढ़ाने का काम किया। वही सरकार कहते कुछ है, करते कुछ है। हम जो बोल रहे हैं वही बात हम बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद मोमेंटम झारखंड के नाम पर हाथी नहीं उड़ता है। मोमेंटम झारखंड हाथी लोग देखता है, मोमेंटम झारखंड के नाम पर हाथी उड़ाने के नाम पर अरबों रुपया खर्च किया सरकार। लेकिन हाथी तो नहीं उड़ा, लेकिन जो उड़ाने वाला था उड़कर छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया। और हमारे खासकर हमारे जो विभाग है, श्रम विभाग की योजनाएं हैं जो बराबर हम क्षेत्र प्रचार करते हैं कि जो श्रमिक है, जो मजदूर है, आप निबंधन कराइए। निबंधन होने से सरकार का जो कंपनसेशन है वो आपको लाभ मिलेगा और मिल भी रहा है। जैसे जो गरीब है, जिनके पास कैदा घोड़ी सबल काम करने के पैसा नहीं है, उसको हम लोग 3500 रुपया खाते में डीबीटी माध्यम से देते हैं। इसके साथ जो श्रमिक के बच्चे हैं, उनके मेधावी छात्र 5000 से 50,000 तक हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं। जो श्रमिक बीमार पड़ गए उनके लिए चिकित्सा योजना के तहत हम लोग 2 लाख रुपया सहायता देते हैं। और साथ साथ जो श्रमिक के पुत्र हो, बेटी हो, प्रथम बच्चा जन्म लिया तो उनको हम लोग छठियारी करने के लिए 15,000 रुपया देते हैं। जो भी श्रमिक को किसी तरह की घटना घट गई उनके दाह संस्कार के लिए हम लोग 10,000 रुपया देते हैं। जिनका श्रमिक 60 वर्ष हो गया उनको हम काम से वंचित करते हैं और 1,000 रुपया पर पेंशन देते हैं। और हमारा बिरसा मुंडा की ऐतिहासिक धरती मोराबादी से माननीय मुख्यमंत्री को भेजा प्रयास लगाया कि 11,000 युवा युवतियों के हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ के जो जवान है, युवा है, युवतियां हैं, जो लेबर है, जो दूसरे पर जो काम करने जाते हैं, झारखंड खनिज संपदा राज्य है, यहाँ धन की कमी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के मन की कमी नहीं है। चाहते हैं कि यहाँ जो युवा युवतियां हैं योग्यता के अनुसार रोजगार से जोड़े। तो नियोजन विधेयक 2021 विधानसभा में काम करेंगे। जेपीएससी के माध्यम से 252 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदाधिकारी ने काम किया। साथ साथ गर्व है कि चतरा जिला में 12 पदाधिकारी बने। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। हाई स्कूल में उच्च विद्यालय में जाइएगा, 2 टीचर थे, लेकिन आज माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 17,572 शिक्षकों को नियुक्ति हुई, जिसमें चतरा जिला में उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं। हमारे सेविका सहायिका बहनें यहाँ उपस्थित है, बहुत आंदोलन करते थे, खाते थे, मार खाते थे, लेकिन हमने कहा कि गरीब की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब का बेटा है, गुजरी का लाल है। हमारे ईश्वर गुरु शिबू सोरेन जी, माननीय लालू प्रसाद यादव, श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो सपना है जरूर साकार होगा। आप लोग जो मांग है पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन मांगों पर ध्यान देते हुए पूरा करने का काम किया। उसी तरह जब चुनाव जीते थे, इसी स्टेडियम के बगल में 80,000 पार्टी तक बहुत आंदोलन था। उन लोगों ने कहा था कि जब सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बनेंगे, तब लोग समस्या का समाधान होगा। माननीय मुख्यमंत्री बहुत दिनों से नहीं हो रहा, लेकिन चतरा जैसे जगह में 800 युवक लोगों ने गृह जवानी में बहाल कर ट्रेनिंग दिलवाने काम किया। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री से मेरा मांग है कि रोजगार के लिए वहाँ राशि है, और यहाँ पर जो है उसको बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आग्रह करते हैं। हमारे सहायक पुलिस आंदोलन कर रहे थे, उनका भी सेवा विस्तार हुआ। इसके साथ साथ प्रत्येक जिला में मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और हमारे यहाँ कई पदाधिकारी जो पुरानी पेंशन इसी देश में ने लागू किया है, ने लागू करने वाला भले झूठा भाषण देते थे, लेकिन राज्य का पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हिम्मत और साहस छापा निकले 58 से
इस पुराने पेंशन लागू करके दिखाने का काम किया। और 1932 या 2002 में माननीय माननीय मुख्यमंत्री थे, लागू किए थे, झारखंड जल रहा था तो मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ऐसा समझ बूझ करके नियम बनाए, नीति बनाए कि जो खतियानी है, अधिकार है वो मिलना चाहिए। 1932 खतियान लागू किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री को देते हैं। और जो गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, लेबर कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, उनको हम लोगों ने शिविर के माध्यम से लगा कर देने का काम किया। और जो गरीब गांव में बकरी चाहिए, सुअर चाहिए, मुर्गी चाहिए, बतख चाहिए, सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करवा रहे हैं। और चतरा में और कई काम बड़े बड़े होने की संभावनाएं हैं। चतरा में जो काम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ था और अभी होगा। और 2 बरस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बचा हुआ है, चतरा एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित जिला के नाम पर जाना चाहता है। शहर से लेकर गांव तक वो इसका काम नहीं है जो नहीं हो रहा है, क्योंकि समय कम है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बदलता चतरा बढ़ता झारखंड, बदलता चतरा बढ़ता झारखंड नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, मंजिल पर ही लेंगे दम। आओ मिलकर सपने को सच कर दिखलाएंगे हम। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हमारे तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्त, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तभी तो झारखंड का हो रहा है संपूर्ण उद्धार, तभी तो हो रहा है झारखंड का संपूर्ण उद्धार। माननीय मुख्यमंत्री जी पर विपक्षी कर रहे हैं चारों तरफ से वार, माननीय मुख्यमंत्री जी पर विपक्षी कर रहे हैं चारों तरफ से वार, फिर भी खुद कोविड-19 की महामारी हो या विरोधियों की ललकार, कोविड-19 की महामारी हो या विरोधियों की ललकार, अपने दृढ़ता से कोरोना को भगाया, की चुनौतियों को स्वीकार किया। हेमंत सरकार के आने से जय मंगल पांडे नागिर अली की धरती पर आज चारों तरफ एक खुशहाली झारखंडियों की उम्मीद है। आप आपके आने से चतरा में बाहर आइए है। और मैं कहना चाहता हूं कि जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए, मतलब गाड़ी होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, साड़ी होना चाहिए। जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए और विकास और रोजगार के लिए माननीय